नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। पिछली कक्षा में बताया था मैंने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया। स्वरतंत्री के आधार पर, दूसरे नंबर पर बताया था हमने प्राणत्व के आधार पर, और तीसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या स्पर्श के आधार पर। आज पढ़ना है हमें उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या स्पर्श के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, इस आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, यानी इस आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। 8 भागों में बांटा जा सकता है। 8 भागों में बांटा जा सकता है। 8 भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। तीसरा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चौथे नंबर पर आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। पांचवा है हमारा पार्श्विक। कौन सा है? पार्श्विक। 6 पे आता है प्रकंपित। सातवां आधार है हमारा उत्क्षिप्त। और 8वां है संघर्षहीन। 8 नंबर पे संघर्षहीन व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर? 8 भागों में। स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और लास्ट का अंतिम है संघर्षहीन व्यंजन। इन 8 भागों में किसके आधार पर बांटा गया है? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर या स्पर्श के आधार पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पर्शी व्यंजन के बारे में। स्पर्शी व्यंजन। देखिए, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती, वो क्या कहलाती? स्पर्शी व्यंजन कहलाती। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है। वाग यंत्र के किसी अवयव का क्या करती है? स्पर्श करती है। स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है। और फिर बाहर निकलती है।
उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का क्या करती है? स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 16। कुल कितने वर्ण होते हैं? ये 16 वर्ण होते हैं। कौन से? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16। इसके अंतर्गत क, ख, ग और ग। उसके बाद आता है ट, ठ, ड और ड। उसके बाद आता है हमारा ट, ठ, ड और ड। प, फ, ब और ब। ठीक है। क, ख, ग, ग, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, ब। इसमें दोस्तों च वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। क वर्ग के 4 वर्ण, क वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण, ट वर्ग के 4 वर्ण और प वर्ग के 4 वर्ण। च वर्ग को इसमें नहीं गिना जाता है। ठीक है। कितने हो गए? 4 चौकू 16 वर्ण। कुल कितने स्पर्शी व्यंजन हो गए हमारे? 16। स्पर्श अलग चीज है और स्पर्शी अलग चीज, ये ध्यान रखना। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। 500 वर्गों के 500 दुनिया। ठीक है, यानी 25। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ण। तो 5 वर्गों में कितने हो गए? 25। वो क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, दोनों में अंतर। स्पर्शी कितने होते हैं? 16 वर्ण। स्पर्श कितने होते हैं? 25। ये कौन से हैं? स्पर्शी यानी 16 वर्ण होते हैं। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आता है हमारा संघर्षी व्यंजन। कौन सा आता है? संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हो गया। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि जो बीच का मार्ग वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है। संघर्ष क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। वे क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव दो उच्चारण अवयव दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। आ जाते हैं कि बीच का मार्ग क्या हो जाता है?
छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, बीच का मार्ग छोटा हो जाता, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। तब वायु उनसे क्या करती है, घर्षण करती है, क्या करती है, घर्षण करती हुई, घर्षण करती हुई निकलती है, घर्षण करती हुई निकलती है। ठीक है। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इन ये कुल कितने वर्ण होते हैं, चार, यानी इनकी संख्या कितनी है, चार। इनकी संख्या कितनी होती है, चार। कौन कौन सी होती है, इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, स और है। ठीक है। चार ध्वनियां होती है, यानी चार ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 16। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। स्पर्शी कितने हो गए, 16। और संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, चार, जिनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। स है। ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है। तीन नंबर पर कौन सा आता है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी की परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है, संघर्षी हो जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय, स्पर्श का समय अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग, और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है, संघर्षी हो जाता है, संघर्षी हो जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग क्या हो जाता है, संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये भी कुल कितने वर्ण होते हैं, चार। कुल कितने वर्ण होते हैं, चार। कौन कौन से, च, छ, जय और जय। ठीक है। स्पर्शी में मैंने बताया था कै वर्ग के चारों, तय वर्ग के चारों, तय वर्ग के चारों और पै वर्ग के चारों।
च वर्ग को स्पर्शी में नहीं गिना गया है। च वर्ग को किस में गिना गया है? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में गिना गया है। किसको? च वर्ग को। च, छ, ज, ज। कुल कितने वर्ण होते हैं? 4। 4 वर्ण च, छ, ज कौन से होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये ध्यान रखना। स्पर्श तो होते हैं 25, स्पर्शी होते हैं 16 और स्पर्श संघर्षी होते हैं 4। च, छ, ज, इनको स्पर्शी व्यंजन में नहीं गिना गया है। इनको क्या माना है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन माना है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला वाक्य क्या होता है? संघर्षी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है 4 नंबर पर नासिक्य वर्ण। कौन सा? नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है। नाक से निकलता है। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश किससे निकलता है? नाक से निकलता है। वे वर्ण नासिक्य वर्ण या नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश किससे निकलता है? नाक से निकलता है। नाक से निकलता है। क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, वे क्या कहलाते हैं? नासिक्य व्यंजन या नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? ये कुल 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। नाक से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? न, य, न, न। पांचों वर्गीय ध्वनियों के पंचम वर्ण किसमें आते हैं? नासिक्य वर्ण में आते हैं। यानी सभी वर्गों के पंचम वर्ण, यानी पांचवा वर्ण किसमें आता है? नासिक्य वर्ण के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? न, य, ण, न और म। कितने वर्ण हो गए? 5। पांचों वर्गों के पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। ण, य, ण, न, म। इनका कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लिया जाता है। ण, य, न, न। कुल कितने वर्ण होते हैं? 5। 5 वर्ण, ये न, य, ण, म, न, य, ण, न और म। इनको क्या कहा जाता है? नासिक्य ध्वनि, नासिक्य वर्ण, नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे के हम चारों भेद कल की कक्षा में पढ़ेंगे।